हरे कृष्णा। राधे राधे। तो चलिए आज बढ़ाते हैं आगे 10वां अध्याय कार्तिक मास का। तो सुनिए पूरा। हाथ में चावल, आसन पर बैठ के, चावल नहीं तिल हाथ में लेकर, फूल पुष्प और भगवान का नाम लेके और स्मरण करके, और फिर उसके बाद में कार्तिक मास सुनिए पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि नारद, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर यह बताएं कि जिस समय भगवान शंकर जी ने अपने नेत्रों की अग्नि को सागर की ओर फेंक दिया, तो फिर उसका क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, वह गंगा सागर के संगम पर जाकर एक बालक के रूप में परिवर्तित होकर रुदन करने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांप उठी। उसके रोने के शब्द से स्वर्ग लोक से सत्य लोक तक के सभी देवी देवता बाहरे होने लगे। तपश्चात ब्रह्मा जी उस रुदन को सुनकर वहां जा पहुंचे जहां वह बालक बैठा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, रुदन करने वाला अद्भुत सुंदर बालक कौन है? ब्रह्मा जी को वहां आया हुआ देख तथा उनके वचन सुनकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता समुद्र कहने लगा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम पर बैठा यह मेरा पुत्र है। यह कहकर समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। फिर बोला, हे जगद गुरु, अब आप ही इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। समुद्र अब ब्रह्मा जी से बात कर रहा था। तब वह बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी से खेलने में लग गया और उसे हिलाने और खींचने लगा। उसके इस प्रकार खींचने से पीड़ा के कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उससे अपनी दाढ़ी को छुड़ाई और बोले, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों को जल से पूर्ण भर दिया है, अतः इसका नाम मैं जलंधर रखता हूँ। यह इसी नाम से देव एवं असुरों में विख्यात होगा। अपनी तरुणा व्यस्तता में संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा। इसकी मृत्यु रुद्र के अतिरिक्त अन्य किसी और से नहीं होगी। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यहाँ वहीं लीन होगा। नारद जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और जलंधर को राजगद्दी पर बिठाकर समुद्र से विदा ली और अपने स्थान को चले गए। जब समुद्र ने अपने पुत्र जलंधर को शीघ्र ही बड़ा होता पाया, तो वह उसके योग्य कन्या की खोज में लग गया। एक दिन कालनेम ने जलंधर के साथ अपनी कन्या वृंदा का सहस्र विवाह कर दिया। जलंधर वृंदा जैसी पतिव्रता और आज्ञाकारिणी सुंदर स्त्री पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गुरु शुक्राचार्य की सहायता से अपना राजकाज करने लगा। देवताओं से संग्राम हार कर जो असुर पाताल लोक में जा बसे थे, वे भी सब अब जलंधर के राज के समय वहीं आकर रहने लगे। कार्तिक महत्तम अध्याय 10 समाप्तम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।